आपको है ना एक सिंपल एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो कि मेरी जो पार्टनरशिप फॉर्म हुई है 1/4/2002 को फॉर्म हुई है। मेरे 3 पार्टनर थे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, और इक्वल पार्टनर थे। ओके, तो ये फर्म कब फॉर्म हुई है? 2002 में। अब चल रहा है, ईयर चल रहा है 31 मार्च 2024, और 2024 को मिस्टर सी बोलता है भैया मैं तो छोड़ के जा रहा हूं। मिस्टर सी ने कहा भाई मैं तो पार्टनरशिप हम छोड़ के जा रहा हूं, मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो अब यहां से सिर्फ 2 ही पार्टनर रह गए। सी रिटायर हो गया, अब उनका रेशियो 1:1 है। अच्छा, अब सी जब जाता है तो मैंने आपको बताया था उसको क्या क्या मिलेगा। उसको एक तो कैपिटल मिलेगा, उसका ट्रीटमेंट बता दिया। एक मिलेगा उसको गुडविल मिलेगा, उसका ट्रीटमेंट बता दिया। एक क्या मिलेगा उसको? रीवैल्यूएशन मिलेगा, प्रॉफिट, उसका ट्रीटमेंट बता दिया। और क्या मिलेगा? और उसको मिलेगा द रिजर्व मिलेगा। मतलब देखो, जब मेरी पार्टनरशिप फर्म फॉर्म हुई है तब तो कोई रिजर्व था नहीं, कुछ प्रॉफिट था नहीं। अब जैसे जैसे पार्टनरशिप फर्म 20 साल हो गए बनते हुए, उन्होंने एक गुल्लक बनाया। आप अपने घर में गुल्लक नहीं बनाते हो, इमरजेंसी यूज के लिए बनाते हो ना, तो वो गुल्लक जो है यहां पे जब सी छोड़ के गया, वो गुल्लक के अंदर सपोज करो उसमें 60,000 रुपए पड़े। कितने रुपए पड़े? 60,000 रुपीज, जिसको मैं नाम दे सकता हूं जनरल रिजर्व दे सकता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे सकता हूं, या फिर मैं उसको दे सकता हूं द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दे सकता हूं। मतलब मेरी फर्म के अंदर एक गुल्लक पड़ा हुआ है, और वो गुल्लक का जो पैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है, वो है 60,000 रुपए। अब एक बात बताओ, ये जो गुल्लक है 60,000 रुपए, ये किसने कमाया? क्वेश्चन मार्क। किसने कमाया? ये मिस्टर ए ने कमाया, मिस्टर बी ने कमाया, सी ने कमाया। ये गुल्लक पड़ा हुआ है, 20 साल से पार्टनरशिप फर्म चल रही है। यहां पे आके उस गुल्लक के अंदर उस जो एक रिजर्व बना दिया, उसमें 60,000 रुपए पड़े हुए हैं। तो ये गुल्लक भाई साहब तीनों का है, मिस्टर ए का भी है, मिस्टर बी का भी है, और मिस्टर सी का भी है। अब जब सी छोड़ के जाएगा तो क्या वो अपना जो हिस्सा है गुल्लक का नहीं मांगेगा? अरे यार, आप अगर एक रूम शेयर करते हो अपनी बहन के साथ, और आपने एक कॉमन रूम में एक कॉमन गुल्लक बना रखा है, गुल्लक समझते हो, पिगी बैंक, तो पिगी बैंक बना रखा है, और अब आप बोल रहे हो चलो मैं ये रूम छोड़ के जा रहा हूं, तो गुल्लक में से आधा हिस्सा आप नहीं लोगे। यहां पे भी सेम होगा, सी अपना हिस्सा लेगा। सी का जो गुल्लक का हिस्सा है कितना है? मिस्टर ए बी सी का ओल्ड रेशियो 1:1 है। तो जो सी का जो गुल्लक का जो शेयर रहेगा, वो रहेगा ए का रहेगा 20,000, बी का रहेगा 20,000, और सी का रहेगा 20,000। तीनों का इक्वल शेयर है, तो तीनों को गुल्लक का 20,000 रुपए मिलेगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर एकदम क्लियर हुआ। तो यहां पे वही करना है। अब उस गुल्लक का नाम क्या क्या हो सकता है? उस गुल्लक का नाम देखो, एक तो हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल सकते हैं, जनरल रिजर्व बोल सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोल सकते हैं, और अगर लॉसेस हुआ भाई, लॉस भी तो हो सकते हैं, तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हुआ जो बैलेंस शीट में, ये सब बैलेंस शीट के अंदर, ये जो चारों हैं, ये बैलेंस शीट के अंदर, ये एक मिनट में रेड कर लेता हूं, ये बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में दिखेंगे। हाँ, ये लायबिलिटी में दिखेंगे, और ये जो तीनों है ये लॉसेस है, ये बैलेंस शीट के अंदर भाई साहब एसेट में दिखेंगे। क्या दिखेंगे? एसेट में दिखेंगे। कंफर्म हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? चलो डाउट हुआ? चलो अब एक बात ध्यान रखना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये लायबिलिटी नहीं है, ये गुल्लक नहीं है, ये लायबिलिटी है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड गुल्लक नहीं है, तो सिर्फ फंड लिखा हो इसका मतलब है गुल्लक नहीं है, ये लायबिलिटी है। ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन कराता हूं, आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखो क्या करना है। क्वेश्चन, MG are the partners sharing profit and loss in the 532 on 31st March their balance sheet was as under, उनके बैलेंस शीट दे रखी है। ओके, M retire on the about date, एंट्री फॉर द M रिटायर हो रहा है। कितने पार्टनर है भाई साहब? 3 पार्टनर है, मिस्टर M, मिस्टर N और मिस्टर एक मिनट कहाँ पे गया, मिस्टर M, मिस्टर N और मिस्टर G। उनका रेशियो क्या है सर? 5, 3 और 2 है। वो बोलता है M हुआ रिटायर हुआ, M रिटायर हुआ, M हुआ रिटायर। कौन रिटायर हुआ? M रिटायर हुआ। M बोल रहा है मेरी तबीयत खराब है, वॉट एवर रीजन, मैं तो पार्टनरशिप फर्म को टाटा बाय बाय कर रहा हूं, जा रहा हूं। ठीक है भाई, जब ये जाएगा
तो अपना गुल्लक का शेयर मांगेगा। अब ये गुल्लक कौन कौन से हैं मुझे बताओ। देखो गुल्लक, इसमें से कैपिटल गुल्लक है नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गुल्लक है, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो इसमें से शेयर मांगेगा। जनरल रिजर्व गुल्लक है, यस सर जनरल रिजर्व गुल्लक है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये भी गुल्लक है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नहीं भाई साहब ये गुल्लक नहीं है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होती है, मैंने आपको क्लियरली लिखा हुआ है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ रिजर्व, इट इज अ लाइबिलिटी। तो मैं सिर्फ गुल्लक की बात कर रहा हूं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है, 150, 60 और 80,000। अब एसेट साइड में देख लो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये एक गुल्लक है, नेगेटिव गुल्लक है। नेगेटिव मतलब ये लॉसेज है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी लॉसेज है। मैंने आपको सारे आइटम लिखा रखे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो आपका बैलेंस शीट में आएगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, नॉर्मली एसेट में ये डेफर्ड रेवेन्यू आएगा या कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं गुल्लक को तोड़ूंगा। जब मैं गुल्लक को तोड़ता हूं तो आवाज कैसे आती है, छन। यहां पे गुल्लक तोड़ूंगा अकाउंट्स में तो आवाज क्या आएगी, अरे आवाज नहीं आएगी। गुल्लक को तोड़ूंगा कैसे, पहले तो ये बताओ सर। गुल्लक को तोड़ूंगा सर, एक ही तरीका गुल्लक को तोड़ने का, जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट कर लो, डेबिट को क्रेडिट। अकाउंट्स में क्या सिस्टम है, मैथमेटिक्स में प्लस में से अगर +2 को -2, अगर +2 को 0 करना है तो -2 कर लो। मैं अकाउंट्स में अगर किसी का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको डेबिट कर लो और उसको 0 कर लो, गुल्लक को तोड़ दो। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, गुल्लक को तोड़ दूंगा। तो मेरे यहाँ पे लायबिलिटी साइड में 3 गुल्लक है, तो तीनों को गुल्लक को तोड़ने के लिए लायबिलिटी साइड का मतलब है इनका क्रेडिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस को मैं डेबिट करूंगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा, कहां गया, मैं एंट्री करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करूंगा। सर डेबिट क्यों करूंगा, तोड़ रहा हूं गुल्लक को, तो यहां पे उसका क्रेडिट बैलेंस है ना, उसको तोड़ रहा हूं, 1,50,000 रुपीज से मैं डेबिट करूंगा। ओके, उसके बाद सर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व भी लाइबिलिटी में आ रहा है तो उसको तोड़ूंगा, तो उसको रिजर्व में, उसको तोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। सिमिलरली वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना है सर, 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज। बात समझ में आ रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, तीनों को मैं डेबिट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लायबिलिटी साइड में आ रहा है तो क्रेडिट बैलेंस है, उनको तोड़ना है तो क्रेडिट को डेबिट कर दो। अच्छा, ये किसको बांटूंगा, ये मैं बांटूंगा मिस्टर एम, मिस्टर एन और मिस्टर जी, इन तीनों के अंदर भाई साहब मैं बांट दूंगा। कौन से रेशियो में बांटूंगा आपको पता है, हमेशा ओल्ड रेशियो। वर्कमैन आप सब चीज सारे गुल्लक ओल्ड रेशो में बटेंगे बिकॉज ये उन्होंने ओल्ड रेशो में कमाया है 532 के अंदर। तो यहाँ पे 150, 60, एक ये 210 और 290, 290 हुआ ना, हाँ 290 हुआ। तो 2,90,000 में डिवाइड करूंगा कौन से में, 532 के अंदर, 532 के अंदर 5, 3 और 2। चलो 2,90,000 रुपये, 2,90,000 रुपये डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 1,45,000 रुपये डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 87,000 रुपये डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 58,000 रुपीज। क्लियर है। तो ये मैंने कौन से रेशियो में बांटा, देखो ना, 1, 50, 60 और 80 तो हो जाता है 290। 290 को मैंने डिवाइड किया कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में करूंगा, न्यू रेशियो में कभी नहीं करूंगा। ओके, चलो ये वाला हो गया। अब एसेट साइड में आ रहा है, एसेट साइड में जो भी गुल्लक होगा उसका तो डेबिट बैलेंस है, ओहो उसको रिवर्स कर लो, उसको क्रेडिट कर लो। अरे एसेट साइड में आ रहा है मतलब डेबिट बैलेंस है तो उसको रिवर्स कर लो। और रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हम रिवर्स करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट वो मेरा एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, उसको रिवर्स करने के लिए क्रेडिट करूंगा 50,000 रुपये। सिमिलरली डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी मेरा रिवर्व है, ये भी मैं इसको क्रेडिट करूंगा बिकॉज मेरा एसेट साइड में आ रहा था, उसको तोड़ रहा हूं। और इसमें मैं डेबिट करूंगा एम और जी,
एम कैपिटल, जी कैपिटल, दिस कैपिटल कौन से रेशियो में, 5, 3 और 2। मैं ओल्ड रेशियो में करूंगा, ओल्ड रेशियो में करूंगा। चलो इसको डेबिट डेबिट डेबिट, तो इसका हो जाएगा 45,000। एक बार चेक कर लेता हूँ, 90,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 27,000 इज इक्वल टू 18,000 रुपये। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो मैंने क्या किया, मैंने जो भी मेरे लॉसेज हैं उनको मैंने डेबिट था तो क्रेडिट कर दिया, और पार्टनर्स को मैंने बांट दिया, पार्टनर्स को मैंने डेबिट कर दिया, तीनों पार्टनर्स को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं है क्या करना है, तो मैं तीनों पार्टनर्स को क्या करूंगा, डेबिट कर लूंगा। और यहां पे भी मैंने क्रेडिट किया प्रॉफिट, और ये कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में होगा, वही मैंने लिखा हुआ है। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।